साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मंथन में पार्ट्स ऑफ स्पीच। मंथन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज जो होती है उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट होता है। लगभग ये कहने को मिलते हैं पहले या दूसरे पेज पे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने को मिल जाती है। आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण गलत हो जाते हैं और एक विद्यार्थी का मोरल डाउन हो जाता है। वहां पर वो इस तरह की बातें सोचने लग जाता है, मेरा तो पहले पेपर में ही पहले पेज पे ही गलत हो गया। तो थोड़ा ध्यान से इस बात का फैसला करिए कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चन को कंसल्ट करना है। याद रखिए, एग्जाम में जितनी पढ़ाई काम आती है उतनी ही टेक्निक्स काम आती है, उतना ही कॉन्फिडेंस काम आता है। और कॉन्फिडेंस अगर आपको है तो टेक्निक्स भी वर्क करेगी और आपका नॉलेज भी वर्क करेगा। तो ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को और देखिए किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को हमें करना चाहिए। ही बोरोड यहां नहीं है, यहां से शुरू करते हैं। 126 मैंने नंबर ऑफ द क्वेश्चन की सीरीज नहीं चेंज करी। इसमें एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं और पैसेज मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है। एक साथ करेंगे सभी। और बाकी ग्रामर के क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो है वो लेके आ गए हैं। टुमारो कुड बी ए सनी डे। टुमारो कुड बी ए सनी डे। द वर्ड सनी बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है सनी का। ठीक है, सनी देओल का नहीं पूछा है, गदर टू का नहीं पूछा है। कुड बी यहां पर वर्ब फ्रीज है, यानी वर्ब आ गई है। ठीक है, टुमारो एडवर्ब के सेंस में कल। ठीक है, ये इसको जो है वो अनरियल सब्जेक्ट बोलते हैं वैसे। कुड बी अ सनी डे, कुड बी अ सनी डे। अब इस सनी डे फ्रेज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए पहला पॉइंट यह है कि आपको फ्रेजेज काटनी आनी चाहिए। ठीक है, फ्रेजेज अगर काटनी आ रही है, आपको पता लग रहा है कि फ्रेज किस तरह से अंडरलाइन की जाती है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। आपको बता दिया जाए कि दिए गए सेंटेंस के अंदर अ सनी डे एक नाउन फ्रेज है। क्यों है? क्योंकि यहां पर इसका हेडवर्ड नाउन है। और ये बड़ी ही सामान्य बात है कि ए आर्टिकल जो है होता है और डे नाउन होता है। सनी वर्ड जो है ये यहां पर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सनी वर्ड इस डे को क्वालिफाई कर रहा है। किस प्रकार का डे है? सनी डे, यानी धूप निकली हुई है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होने वाला है 1 नंबर, यानी एडजेक्टिव। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, आई लर्नड जर्मन क्वाइट क्विकली। आई लर्नड जर्मन क्वाइट क्विकली। द वर्ड क्वाइट बिलोंग्स टू। अब देखो, पढ़ के देखिए, हिंदी बनाइए और इसको आप इस तरह से फ्रेज काटिए इसकी। कैसे? आई लर्नड जर्मन क्वाइट क्विकली। ठीक है, अब पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए और वर्ब को अंडरलाइन, मैंने सीखा। तो सीखा क्या? किसने सीखा? मैंने सीखा। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। क्या सीखा? क्या सीखा? तो जर्मन सीखा, यानी जर्मन भाषा सीखा। ये इसका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। और भाई साहब कैसे सीख लिया? क्वाइट क्विकली। ये पूरा अंडरलाइन होगा। ये हमारी एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज कह लीजिए। दिए गए वाक्य में ये एडवर्ब फ्रेज है। अब एडवर्ब फ्रेज के अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, वो एडवर्ब ही होगा। समझे बात को? आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि एक एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर, एक नाउन फ्रेज के अंदर हेडवर्ड जो है वो नाउन होगा और उसके अंदर और कौन आ सकता है? एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, डिटरमिनर आ सकता है। एक एडजेक्टिव फ्रेज में 2 ही शब्द हो सकते हैं, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। लेकिन एक एडवर्ब के अंदर चाहे कितने ही शब्द, सारे के सारे एडवर्ब होंगे। यहां पर इसको भी एडवर्ब कहेंगे, इसको भी कहेंगे। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो 10-15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि ये क्वाइट क्या है? एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझिए इस बात को कि हमें कैसे चलना चाहिए, और समझिए इस बात को कि अगर ये रूल आपके माइंड में है कि एडवर्ब फ्रेज में सारे वर्ड एडवर्ब होते हैं और आपने वर्ब को अंडरलाइन कर लिया, तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। समझिए, पेपर को पेपर के हिसाब से करिए, न कि अपने ज्यादा जो है वो अपना ज्ञान वहां पे झाड़ने लग जाओ। नहीं। कैन यू शॉर्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं ये, है ना। कैन यू शॉर्ट द पोटैटोज इनटू लार्ज वंस एंड स्मॉल वंस। द वर्ड शॉर्ट, शॉर्ट का पूछा है। देखिए जरा, इस वर्ड से पहचान में आने वाला है ये सेंटेंस। कैन यू शॉर्ट, अब यू यहां पे सब्जेक्ट हो गया। आप इसको कैन को ऑपरेटर कह सकते हैं। ऑपरेटर का मतलब ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट से पहले आकर क्वेश्चन बनाए, ऑपरेटर कह सकते हो। और ऑपरेटर अगर मॉडल हो तो ऑलवेज वर्ब जीरो फॉर्म, यानी वर्ब की जीरो फॉर्म आती है यहां पर। कैन यू शॉर्ट, क्या तुम छोटे कर सकते हो टुकड़े को?
ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट का मतलब है छोटा करना, छोटा करना है तो वर्ब होगा भाई साहब, और इसका आंसर होगा 3। ये एक इत्तेफाक ही है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। आप पेपर में जाके ऐसे मत चलने लग जाना, फिर ऐसे चल जाओ। कई जो झालर की पावर बढ़ जाती है ना कई बार, तो वो क्या करते हैं, पहले ऐसे भरते हैं फिर ऐसे भरते हैं, इस तरह से वो सीडी बना के घर पे आ जाते हैं। ठीक है, द वर्ड विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स एंड लिंकेज बिटवीन पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड, ये हमने किया हुआ है प्रेपोजिशन, ये हमने किया है प्रेपोजिशन होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न हमें पेपर में जब मिलते हैं तो हम कई बार 2 या 3 में कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान है भाई, आसान है, और हमने पहले इनको क्रैम करने पर फोकस किया। इनके जो भी कंसेप्ट है उनको रट लीजिए आप। रटने का मतलब आपने पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब वो बोर्ड पर लिखी हुई बातें, आपके पेज पे लिखी हुई बातें, सबको रट लो, रट्टा मारिए। और रट्टा मारते मारते हमें पता चला कि आई हैव गोट स्पेस वर्क। डिटर्मिनर का क्वेश्चन हो, डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन हो, और आप लोग सीधा ही खाली जगह के जस्ट बाद में जा रहे हो, ये सही तरीका है, याद रखें इस चीज को। और आप पहले आई हैव गोट टू गेट थ्रू टुडे, ये वो फलाना दिमका, ऐसे चलोगे तो गड़बड़। खाली जगह के जस्ट बाद देखिए वर्क। अब आपको ये अच्छे से पता है कि मैनी के प्लस में जो है नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल। फ्यू के बाद में जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल। तो ये दो तो किसी हाल में नहीं हो सकते। हमने हिंदी नहीं बनाई अभी तक, हम यही कह रहे हैं कि मैनी और फ्यू के बाद में आने वाले शब्द एस या एस लेके आएंगे या प्लूरल हो गए। एक सामान्य सा रूल बता दिया, ठीक है, जो हमने रटा था वही बात बता दी। अब लॉट ऑफ और ए लॉट ऑफ, इन दोनों के अंदर मैं एक बढ़िया बात बताऊंगा, यहां पे आपको याद रखना। लॉट ऑफ और ए लॉट ऑफ, इन दोनों में से क्या उत्तर हो सकता है, ध्यान रखें। या तो उत्तर होगा, या तो हम कहें ए लॉट, उत्तर क्या होगा ये बाद की बात है, फ्रेजेस देखिए, या होगा लॉट्स ऑफ, या होगा ए लॉट ऑफ। ये कोई फ्रेज ही नहीं है, ये कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। अब इनमें यह पता चला कि इन दोनों के बाद प्लूरल था और ये फ्रेज ही गलत हो गई, ये शब्दों का समूह ही गलत हो गया, तो उत्तर बना ए लॉट ऑफ, सही है उत्तर। मैं आपको बहुत ही शानदार बात यह बताने वाला था, अगर आपको यह कहा जाए, इस वाक्य में यह कहा जाए कि दिए गए सेंटेंस के अंदर ये जो हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भर रहे हैं, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो डेफिनेट है कि आप ऑफ को प्रेपोजिशन कर दोगे, को डिटर्मिनर कर दोगे, लोट को क्या करोगे, गड़बड़ होगी ना। तो हमें अलग अलग नहीं करना, ध्यान से देखिए, ये पूरे का पूरा एक यूनिट है, एक वर्ड है, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी इसकी, और वो होगी डिटर्मिनर। तो ध्यान रखें जरा, आप ध्यान में रखें, डिटर्मिनर्स में अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी, ठीक है, ये जो एक साथ कंपाउंड वर्ड्स आते हैं ना, इनका एक ही पार्ट स्पीच होता है। जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे डिटर्मिनर्स है, एक एक ही है, ये द फ्यू पूरा एक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल एक ही है, समझे बात। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट, अ गुड अमाउंट ऑफ, इस तरह की बातें सारी एक ही वर्ड काउंट होगा, डिटर्मिनर्स, एक यूनिट है वो। इस तरह से नहीं है कि आई हैव गोट, आई सब्जेक्ट आ गया, हैव गोट वर्ब आ गया, अलग नहीं है ये अलग नहीं है, इसको एक ही वर्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मैं यहां लिखूं, कहां लिखूं, मैं यहां वहां कहां लिखूं, यहां लिखता हूं कि मैंने कहा ही हैज ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इसके अंदर ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो है एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, और इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, पहला जो वर्ड है वो है डिटर्मिनर ए लॉट ऑफ, और दूसरा है नाउन, और ये ए लॉट ऑफ इस फ्रेंड को क्वालिफाई करता हुआ डिटर्मिनर है। समझिए जरा इस बात को, प्रयास करिए समझने का। ये जो डिटर्मिनर्स में हम पढ़ते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में पूछते हैं कि किसी नाउन से पहले ये लगाओ वो लगाओ, वो सारे एक यूनिट होकर डिटर्मिनर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्पेस सोल्ट, सोल्ट आ गया अनकाउंटेबल। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई वर्ड अनकाउंटेबल है तो ए एन लगाने की गलती तो कोई स्टूडेंट करेगा ही नहीं। ए सोल्ट, एक नमक देना, और एन तो किसी हाल में नहीं लगाना। एन अनकाउंटेबल जो है, एन अगर आएगा तो किसके साथ काउंट होगा वो, है ना, वाउल साउंड, पहले ये वाउल साउंड होना चाहिए। दूसरा द सोल्ट, अब द सोल्ट करके देखें तो बताइए कौन सा सोल्ट, कहीं स्पेसिफाई किया गया है क्या, नहीं किया गया, तो ये भी नहीं आएगा। उत्तर है जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। सही बात इस तरह से देखें कि सोल्ट पड़ा तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ए एन नहीं आएगा भाई साहब।
और द पढ़ा तो डिफाइन नहीं किया, द सोल्ट, ठीक है, विच यू ब्रॉट यस्टरडे, विच यू ब्रॉट यस्टरडे। अब ये विच यू ब्रॉट आ गया तो अपने दा लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए इज देयर स्पेस वर्क, ठीक है, मैंने कहा वर्क आ गया तो आप जो है वो ए फ्यू को तो किसी हाल में नहीं लगाओगे, मैनी को भी किसी हाल में नहीं लगाओगे, दोनों एक जैसे क्वेश्चन डाल दिए, है ना। और जनता ये सोचेगी ये थोड़ी हुआ है। ए वर्क, दे इज देयर ए वर्क टू डू इन द गार्डन, तो यहां पर वर्क भी अनकाउंटेबल के सेंस में आया हुआ है, तो ए भी नहीं आएगा, मच आएगा यहां पर, मचमची छाएगी यहां पर, क्या छाएगी, मचमची। तो जब वर्क करते हैं तो मचमची होती है, तो वो बात हो गई यहां पे। तो ए क्यों नहीं आया, आई हैव अ वर्क, मुझे काम है, आप मेरे को जाने दीजिए, वो एक अलग बात है। ए पीस ऑफ वर्क, वो हो जाएगा, ठीक है। इज देयर एनी वर्क, इज देयर मच वर्क, तो यहां पर अनकाउंटेबल के सेंस में लिया जाएगा। ऑल टमेटोज बेनिफिटेड फ्रॉम फर्टिलाइजर, ठीक है, ऑल टमेटोज बेनिफिटेड फ्रॉम फर्टिलाइजर। यहां पर आप देखिए फर्टिलाइजर, फ्यू और फ्यू, ए फ्यू तो नहीं आएगा, किसी हाल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एक एफ है भाई, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सिंगुलर जो है वो कह सकते हैं, या अनकाउंटेबल नाउन आया है, ऐसा कह सकते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ या तो लिटिल होता है या अ लिटिल होता है। देखिए टमाटोज बेनिफिट होते हैं फर्टिलाइजर से। अब इस बात में आप ये देखिए कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव सेंस नहीं बन रहा, इसीलिए लिटिल का प्रयोग न करके हम अ लिटिल का करेंगे। नो सेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव सेंस, यानी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में आप वाक्य को पढ़िए। अगर कोई पॉजिटिविटी शो हो रही है तो इसका मतलब जो है वो हम करेंगे, है ना, ए लिटिल। अगर नेगेटिविटी शो हो रही है तो करेंगे लिटिल, समझे बात। और अगर दोनों ही नहीं शो हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंस रखेंगे, यानी अ लिटिल करेंगे। रेनन मार्टिन, यू डोंट नीड टू बी आइंस्टीन टू वर्क। अब देखो आइंस्टीन जो क्या है, एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ठीक है, किसी फेमस पर्सन का नाम है। आपने अगर रेनन मार्टिन को पढ़ा है तो वहां पर होगा किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए उसके पहले ए, एन और द तीनों आर्टिकल लगते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं है कि आप इसमें जो है वो ए भर दोगे, एन आइंस्टीन भर दोगे और सही हो जाएगा, परेशानी वहां नहीं है, आपका सही होगा प्रश्न। दिक्कत यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड द। इन्होंने कहा कि किसी भी जो पर्टिकुलर एक जो है प्रॉपर नाउन है उसको आप कॉमन नाउन बनाना चाहते हो तो आप ये बताएं कि कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं, तो उत्तर आएगा ए, एन, द, तीनों लगते हैं। तो फर्क क्या करेंगे, ए और एन में तो साउंड का फर्क हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। द और ए और एन में से एक की बात करें तो क्या, अभी यहां पर आइंस्टीन कौन सा, पता ही नहीं, पता ही नहीं तो एन आएगा। अगर बता दे यू डोंट नीड टू बी द आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास, ऑफ माई क्लास, ऑफ माई हाउस, ऑफ माई विलेज, ऑफ माई सिटी, ऑफ माई सिटी, जिस तरह से डिफाइन कर दिया जाता तो द आ जाता, अदरवाइज ए सही है उत्तर। समझे क्या भाई, चलिए बढ़िया प्रश्न है, मैं बहुत बार करवाता रहता हूँ ये प्रश्न। और ऐसे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ए किलो द, जो जैसे हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो वहाँ से क्वेश्चंस जो है इस तरह के बनते हैं कि किलो को क्या बोलते हैं, 1.5 किलो को क्या बोलते हैं, 2.5 किलो को क्या बोलते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर ऐसे प्रश्न आते हैं, ओ पढ़ो, ही बोरोड स्पेस फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ये आ गया। अब इसको पढ़ते समय हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 5 में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है। दूसरा 100, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, 100, यहां पर 2 ऑप्शन इसलिए कट जाएंगे, 2 ऑप्शन पक्का कटेंगे। सोचिए जरा इस बात को कि 2 ऑप्शन क्यों कटेंगे, क्योंकि 2 में तो 100 है और 2 में हंड्रेड्स है। जब इस फ्रेज का एनालिसिस किया जाएगा तो इसका मेन वर्ड जो है वो कौन सा है, हेडवर्ड जो कौन सा है, ये पाउंड इसका हेडवर्ड है और ये पाउंड जो है इसका हेडवर्ड है, ठीक है, हुई बात। अब हेडवर्ड है तो नाउन है, अब नाउन होगा ना तो इसके साथ यस यस लगेगा, इस पहले आए हुए एडजेक्टिव या जो है किसी भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ जो है एस या यस नहीं लगेगा। एस या यस नहीं लगेगा तो ये उत्तर तो गया काम से और ये उत्तर भी गया काम से, ठीक है। अब देखो 500 पाउंड्स और 500 ऑफ पाउंड्स, ऑफ की कहां जरूरत है बताओ, ये गलत है यहां पे, इसका उत्तर कभी नहीं बनेगा, उत्तर नंबर 1 इसका सही है। इस तरह से करेंगे इसको, बढ़िया तरीका है सोल्व करने का, बढ़िया तरीका है, रीजनिंग बोलते हैं इसको,
नेक्स्ट, इफ वाटर फ्रीजेज इट्स पेस टू आइस। अब देखो, इफ वाटर फ्रीजेज, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहां पर एक कंडीशन बनती है। कंडीशन होती है, जैसे फर्स्ट कंडीशन ओपन कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन अनरियल कंडीशन होती है, ठीक है, इमेजिनेशन होती है, सॉरी, ठीक है, और थर्ड कंडीशन जो है उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। और चौथी जो होती है वो होती है मिक्स्ड कंडीशन, और एक होती है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जहां पर फ्रीजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर टर्न्स भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इफ के साथ अगर दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए या इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या, अगर वाटर को जब ठंडा करोगे, फ्रीज करोगे, तो वो आइस बन जाएगा, तो टर्न्स आएगा यहां पर। सही है उत्तर ये। She space for 8 hours last night। देखो, for 8 hours आते ही, for since for time आते ही has have been ing, had been ing और will shall have been ing की तरफ चलते हैं अपने। लेकिन नहीं, यहां पर last night देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इसमें has have been ing वाली कहानी कहीं ऑप्शन में दी नहीं है। तो last night आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहां पर आएगा slept। उसके बाद when I, ये 137 नंबर, 138 और 139। When he सो का मतलब आ गया पास्ट सिंपल, यानी पास्ट की वर्ब यहां पे प्रेजेंट कर दी गई है। प्रेजेंट वैसे नहीं भाई साहब, है ना, शो कर दी गई है। तो आगे आने वाला वर्ब 99% क्या होगी, पास्ट की होगी। इसलिए आई के साथ एम लगता है। आई वर और आई वोज दोनों सही है। आई विल नहीं आएगा, ये तो कहीं कह सकते हैं। ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर प्रेजेंट है। When he saw me, जब उसने मुझे देखा। आई क्या, जब उसने मुझे देखा। अब आई के साथ वर तो आएगा नहीं, वर इमेजिनेशन में आता है, तो ये कट गया, उत्तर बना ये। जब उसने मुझे देखा तो मैं कार्य कर रहा था, मैं अपना कार्य कर रहा था, तो ये हिंदी सही बनती है। जब उसने मुझे देखा मैं कार्य कर रहा हूं, हिंदी सही लग रही है? गलत। जब उसने मुझे देखा मैं कार्य कर रहा होऊंगा। टेंस भी ऊपर नीचे हो गए। जब मुझने में तो वर तो आएगा ही नहीं, वर इमेजिनेशन बन जाता है। तो उत्तर बचा एक। हिंदी बनाने से बहुत अच्छा उत्तर इसका सही हो सकता है। शी स्पेस स्कूल लास्ट ईयर, और वंस अगेन लास्ट ईयर आ गया है। एगो, लास्ट ईयर, ये वर्ड आते ही सीधा, यस्टरडे आते ही सीधा सेकंड फॉर्म की तरफ जाते हैं, और यहां पर लेफ्ट उत्तर इसका होगा। ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन नए पेपर के, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक विद्यार्थी का ये जो है टर्निंग पॉइंट होता है उसके जीवन में तैयारी के दौरान, कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जान के अपने टेस्ट को फेस कर रहा है, अपने आने वाली परिस्थितियों को फेस कर रहा है। तो बने रहिए यू कैन के साथ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि सर किस तरह से आप फील कर रहे हो, किस तरह से आप इम्प्रूव कर रहे हो, या फिर टेस्ट में आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर आप रेगुलर रहते हो, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर टेस्ट रैंक। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।